हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिहार दरोगा के ऊपर, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। बिहार दरोगा जो हमारा पीटी है, नया वैकेंसी जो आया हुआ है, अब जो मेंस अभी बाकी है देना, बिहार दरोगा का जो पिछला वैकेंसी था, तो उस दोनों को आज मैंने एक क्लास में लिया है दोस्तों। दोनों में इतिहास से अच्छा खासा प्रश्न आता ही है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इतिहास से आ ही जाते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के ऊपर ही, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, टारगेट विद राजीव रंजन को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जो है, इसको कैसे पढ़ा जाए, प्राचीन भारत को कैसे पढ़ा जाए। तो प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस है हमारा पीटी और मेंस दोनों के लिए। बिहार दरोगा का ये स्पेशल है दोस्तों, इससे आप बीपीएससी को भी वाले स्टूडेंट्स बिहार दरोगा में बैठते हैं या फिर एसएससी पर भी बैठते हैं। तो ये नहीं कि इतिहास को कोई एक ही तरीका से पढ़ा जाए, लेकिन इसको कई तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है दोस्तों। आप इसको लूसेंट से पढ़ लेंगे तो आप बीपीएससी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी तरह से अगर लूसेंट से पढ़ते तो दरोगा भी हो सकता नहीं निकले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब कंपटीशन धीरे धीरे, क्वेश्चन का जो सेटिंग्स होता है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है पैटर्न। मतलब क्वेश्चन को एकदम इतिहास के पन्नों से कुरेद कुरेद कर निकाला जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप जब तक डिटेल से नॉलेज आप नहीं रखेंगे तब तक मुश्किल है दोस्तों। आप कोनो भी एग्जाम में बैठें, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार दरोगा, एसएससी हो, किसी में भी बैठे, रेलवे हो, उसमें आसानी से आप इसको बना सकते हैं इतिहास को। इतिहास का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, कोई भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करते हुए। पहले हम बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ से क्वेश्चन आप देखिए तो पिछला दरोगा में भी पूछा गया, उसके पहले वाला में पूछा गया है। कहीं ना कहीं इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों। आप बीपीएससी उठा लीजिए, आप यूपीएससी का क्वेश्चन उठा लीजिए, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है। कई सारे एग्जाम आप देख लीजिए, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको भी जाकर देखिए कि कहीं ना कहीं हड़प्पा से क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है। तो इसलिए आप हड़प्पा को जो है बेहतर तरीके से इसको स्टार्ट कीजिए और हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ बने हुए हैं। इस तरह से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जो है बेहतर तरीका से करेंगे, इससे कम से कम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाएगा दोस्तों। तो इसलिए अच्छे से तैयारी होने पर ही आप इसको गेन कर पाएंगे। दूसरा हमारा प्राचीन भारत में दोस्तों धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में आप क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसमें बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहता ही है दोस्तों। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, निर्वाण कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, गौतम बुद्ध के स्तूप कहाँ है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन जो है बनता है दोस्तों बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी हम बात करें तो जैन धर्म भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैन धर्म, महावीर जो इनके संस्थापक थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण विदेशी यात्री। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बार, जैसे कि हुसैन सांग कहाँ का था, अलबरूनी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कई सारे जो है विदेशी यात्री आए हमारे, मेगास्थनीज है। तो इस तरह से कई सारे जो यात्री आए हमारे देश में बाहरी, उनके बारे में जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यहाँ जैन धर्म महावीर से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। और इस तरह से महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जो है हमारा, उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि सेल्यूकस निकेटर इनके दरबार में आए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप धार्मिक आंदोलन में ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है हमारा पीटी और मेंस दरोगा के लिए। नेक्स्ट हमारा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य अशोक काल जो हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जोड़कर एक दूसरे को पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बन ही जाता है। तो ये दरोगा हो चाहे दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता ही है मौर्य साम्राज्य से, मौर्य काल।
फिर मौर्योत्तर काल से भी होता है, मौर्यों का पतन कैसे हुआ दोस्तों, तो उसके बारे में मौर्योत्तर काल में भी बताया गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं गुप्त काल में भी श्रीगुप्त, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, गुप्तोत्तर काल से भी क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से आप एंशियंट में जो है लगभग 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो चैप्टर्स हैं हमारे, इसको आपको बढ़िया तरीके से करना होगा बिहार दरोगा के लिए। पीटी अगर आप देंगे इस बार, और अगर आप मेंस भी दे रहे हैं, तो जरूर ये सारे पोर्शन को जो है आप इतिहास के, प्राचीन इतिहास के इसको क्लियर रखें अपने, और इस पे जो है बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आप पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आपको पढ़ने का तरीका में बदलाव नहीं आएगा दोस्तों। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और कहाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, कहाँ क्या चीज़ पढ़ना हमें है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब हम मध्यकालीन भारत पे, मध्यकालीन भारत ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में। आप देखिए बिहार दरोगा में तो एकदम BBI ही है, समझिए इसको। यहाँ से क्वेश्चन, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इसका संस्थापक था गुलाम वंश, तो यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछ लिया जाता है दोस्तों। उसके पहले जो सेनापति किसका था ये, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर खिलजी वंश के बारे में, फिर उसी तरह से तुगलक वंश, मुगल वंश से क्वेश्चन पूरा बनता है दोस्तों, इसलिए आप मुगल पर विशेष ध्यान देंगे। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा रहता है दोस्तों। तो ये सब जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, यहाँ भी मध्यकालीन भारत में भी महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और महत्वपूर्ण संध्या, यहाँ से क्वेश्चन हर साल रहता है दोस्तों। आप दूसरे के या तो आप BPSC दे रहे हैं तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसलिए दरोगा, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो और बढ़िया है कि आपको दरोगा आसान हो जाएगा दोस्तों, खासकर इतिहास वाला पोर्शन। तो इतिहास का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, बिहार दरोगा में। नेक्स्ट हमारा आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंस है वह हमारा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को में क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो उसके ऊपर मैंने भी यहाँ पे लिखा हूँ कि पहले तो आपको गवर्नर जनरल जो वायसराय है उनका क्या कार्य है, कार्य समय, उसके बाद कार्यकाल उसका क्या है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण उसमें घटना हुई थी वायसराय के समय में, तो ये सारे चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नर जनरल और वायसराय जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारा आधुनिक भारत में। दूसरा हमारा है कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के जब तक अधिवेशन कितने हुए, कब पहला कहाँ हुआ, कैसे इसका संस्थापन हुआ, कई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये सारे क्वेश्चन, इस समय का घटना क्या हुआ, अध्यक्ष निर्णय क्या क्या इसमें हुआ कांग्रेस का अधिवेशन में, तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंस होते हैं फॉर एग्जाम्स की। नेक्स्ट हमारा है आधुनिक भारत में, वह हमारा है सामाजिक धार्मिक सुधार। सामाजिक धार्मिक सुधार में राजा राम मोहन से स्टार्ट होता है दोस्तों। यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बार बार रहता ही यहाँ से ये क्वेश्चन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको आपको एकदम पढ़ना ही है। जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है जो भी टॉपिक, ये आपको एकदम करना ही करना है। बाकी आप इसे एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन ये सारा चीज छूटना नहीं चाहिए दोस्तों फॉर दरोगा, पीटी एंड मेंस के। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था था, रैयतवादी था, बंदोबस्ती था, जो भी सारे जो व्यवस्था था उससे रिलेटेड जो भू से जुड़ा हुआ था, भू आंदोलन या कई सारे जो आंदोलन हुए ब्रिटिश काल में, तो उसको भी आपको देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था था वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट हमारा है फिर 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों इसको 1857 का विद्रोह आपको करना ही अच्छा से है। इसका जो है इस घटना का विवरण देना है, इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, इस तरह से इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके जो बारे में इसको आपको अच्छे तरीके से इसको कर लेना है दोस्तों 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारा है क्रांतिकारी संगठन। जितने भी चंद्रशेखर संगठन की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ संगठन में जैसे कि जो आज़ाद हिंद फौज है या फिर और सारे जो चीज़ें हुई, तो वो जो आंदोलन हुआ, वो जो कई सारे संगठन का निर्माण हुआ क्रांतिकारी संगठन का, उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। असहयोग आंदोलन की बात करें, गांधी जी से जुड़ा हुआ संघवर्गीय आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो ये सारे इंपॉर्टेंस है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं।
तो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं ये भी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। वो यहाँ से क्वेश्चन जो है हर सब पुस्तकें से उनके लेखक से बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने यहाँ बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है भी आप लोगों के लिए, मेंस के लिए, पीटी के लिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।